नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था कि आप लोग किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं। बहुत लोगों ने अपने अपने मैसेजेस दिए, सो थैंक यू सो मच। आज जो हम पिकअप फाइल करेंगे उसमें हम यही देखेंगे कि आपका जो करंट पार्टनर है, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनका आपके साथ फ्यूचर क्या है। आप शादीशुदा हो सकते हैं, ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका प्यार है राइट नाउ, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा। तो स्प्रेड में यही देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, रिलेशनशिप में फ़िलहाल क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हुआ था और फ्यूचर में क्या होगा। आइए देखते हैं रीडिंग में क्या होगा। और जाने से पहले एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर योर लाइक्स, कमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। आइए तो रीडिंग के लिए पाइल चूज़ करते हैं। आज का हमारा यही क्वेश्चन है कि जिनके साथ आप एक लव रिलेशनशिप में हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, उनका आपके साथ फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पे है पाइल नंबर 1, ये बैठी हुई डक। पाइल नंबर 2, ये डक जो जिसका हेड मुड़ा हुआ है। और पाइल नंबर 3, ये डक जो नीचे झुकी हुई है। तो आप आपके इंसान के बारे में सोचें, क्वेश्चन पूछें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, आइए देखते हैं आपके रीडिंग में क्या होगा। रीडिंग में जाने से पहले आपको यही कहना चाहूँगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या पाइल नंबर 3 चेक करें। मेरे साथ अगर फ्री रीडिंग चाहते हैं तो मैं 5 लकी विनर्स को फ्री रीडिंग दूंगी। उसके जो डिटेल्स है गिव अवे के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो 14 जून से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, आइए आपके रीडिंग में क्या है देखते हैं। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for people who've chosen pile number 1. Thank you. तो ये हम पहले निकालते हैं और ये हम बाद में देखेंगे हमारे रीडिंग में कैसे रेजोनेट होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो अभी हम देखेंगे कि जो जिनसे आप प्यार करते हैं, मे बी आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं उनसे, वी विल जस्ट सी कि आपके रीडिंग में फ़िलहाल क्या आपके लाइफ में राइट नाउ, आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। लेट्स फाइंड आउट फॉर पाइल नंबर 1 व्हाट इज़ हैपनिंग इन देयर रिलेशनशिप राइट नाउ। ऑलराइट, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए आपके रिलेशनशिप में 2 ऑफ कप्स है, जजमेंट है एंड वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। कैन वी क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लीज? किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, ऑलराइट, ठीक है। पाइल नंबर 1, आप और आपके पार्टनर शायद ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हैं। एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। राइट नाउ आप लोगों का एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स है वो लव के फीलिंग्स हैं। चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आपका आगे सिक्योर हो और आप ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएँ। एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। रिलेशनशिप में आप लोगों में प्यार बहुत ज़्यादा है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोगों में राइट नाउ आई थिंक रिलेशनशिप में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स, आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे के जो फीलिंग्स हैं उसके लिए शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है। इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ एक्सटर्नल जो आपसे, आप दोनों के अलावा आपके लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है जिसका आप एक रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं। शायद आप वेट कर रहे हैं कि आपके पेरेंट्स अग्री करेंगे रिलेशनशिप के लिए। अगर आप कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो शायद आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए और फिर आप इकट्ठा आएँ। कुछ ना कुछ है आपके लाइफ में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और होप कर रहे हैं कि आगे जाके आपको पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। आप और आपके पार्टनर दोनों फायर साइन हो सकते हैं। काफ़ी फायर साइन की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप। एस ऑफ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी भी यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो आप दोनों चाहते हैं कि आप इकट्ठा लाइफ स्पेंड करें। आपका जो रिलेशनशिप है काफ़ी
यू नो एक्टिव रिलेशनशिप है राइट नाउ, एक दूसरे के साथ आप इंजॉय काफ़ी करते हैं, इंटीमेसी आप लोगों में काफ़ी है, अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी है, और आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप पे आप काम करें और ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाके सिक्योर हो। लेकिन देयर इज़ समथिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ जो एक बाधा है, जो आपको शायद आगे जाने से रोक रहा है, आपको एक कपल बनाने में रोक रहा है, और आप उसी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। रोमांस एंजल से पूछ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। रिलीजियस फैक्टर्स हैं यहाँ पे, यू और योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो जब हम जजमेंट का यहाँ पे कार्ड देखते हैं तो शायद आप लोगों में थोड़ा सा कास्ट या कास्ट में प्रॉब्लम हो सकता है, या एक पार्टनर शादीशुदा हो सकता है, दोनों पार्टनर शादीशुदा हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आप लोगों के अलावा जिनके कारण शायद आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है। यू डिज़र्व लव है, तो शायद इन द पास्ट आप सेपरेटेड थे या डिवोर्स थे, या अपनी अपनी शादी में आप लोगों को बिल्कुल भी प्यार नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, और ये रिलेशनशिप के थ्रू आपको लगता है कि आपको जो भी प्यार चाहिए था आपको वो मिला है। एंड रिकन्सिलिएशन है, तो शायद आप लोगों दोनों में ऐसा भी हो सकता है कि इन द पास्ट आप लोग एक दूसरे के साथ मिले थे, और मे बी राइट नाउ यू आर ऑन अ ब्रेक, एक दूसरे को आप प्यार काफ़ी करते हैं, लेकिन रिलीजियस फैक्टर्स के कारण आप लोग एक ब्रेकअप में हैं, नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे जाना है, और आप उसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप एक दूसरे के साथ आगे कैसे आएंगे। शायद आप लोगों के लाइफ में ऐसे कोई इंसान हैं जो आप लोगों को यूनियन में आने में रोक रहे हैं, नहीं चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा आए। अगर आप एक रिलेशनशिप में नहीं हैं, या तो आप सेपरेटेड नहीं हैं, या आप आपके कार्मिक पार्टनर के साथ बंधे नहीं हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम सोलमेट का काफ़ी कनेक्शन दिख रहा है। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, आई थिंक आप लोगों में किसी कारण ब्रेकअप हुआ था, मे बी एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा जेलस फील कराया होगा, या एक पार्टनर को ऐसे लगता होगा कि जो दूसरा पार्टनर है वो मे बी किसी और में इंटरेस्टेड है, और शायद आपका ब्रेकअप हुआ था। लेकिन रिकन्सिलिएशन का कार्ड है यहाँ पे, तो आई थिंक कि अगर आप लोग यहाँ पे हैं जो होप करते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो, किसी से आप प्यार करते हैं, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उनके फीलिंग्स आपकी तरफ देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके फीलिंग्स आपकी तरफ क्या हैं। ऑल राइट, वेरी गुड। और आपकी फीलिंग्स उनकी तरफ क्या हैं। ओके, आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, प्यार एक दूसरे से ज़रूर करते हैं, मे बी नो कांटेक्ट में है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो समझते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो जिनके लिए वो लाइफ लॉन्ग वेट करेंगे। आप में वो इतनी खूबियाँ देखते हैं कि उनको लगता है कि आपको छोड़ के कोई और नहीं है जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, और बहुत जल्दी वो आपको एक प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। वो प्यार का ऑफ़र एक आपके लिए डेफिनेटली वो देंगे, चाहते हैं कि आपको एक प्यार का ऑफ़र दे, लेकिन वेट कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा आगे कैसे जाना है। जो जजमेंट डे है, जो निकलने वाला है, वो बस यही वेट कर रहे हैं कि उनका जो प्रॉब्लम है उसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले। लेकिन उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ बहुत पॉजिटिव है, डेफिनेटली आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग जो है वो सही नहीं है। आपके जो फीलिंग्स हैं, शायद आप बिल्कुल डर चुके हैं, मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि शायद वो आपसे प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मे बी रिलीजियस फैक्टर्स के कारण
या तो पेरेंट्स का प्रेशर हो सकता है, या अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आप लोगों ने डिसाइड किया है कि जब तक एक पार्टनर अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आपकी तरफ नहीं आएगा तो आप लोग नहीं मिलेंगे। तो आप जो हैं, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, तो वो आपकी एनर्जी हो सकती है, ये इनकी, या इंटरचेंज हो सकती है। तो जो एक पार्टनर है काफ़ी डर चुके हैं, उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन नहीं है, कुछ ऑफ़र नहीं आ रहा है। तो आप बहुत डर चुके हैं और आपको लग रहा है कि आपके जो फीलिंग्स हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे शायद प्यार नहीं करते हैं, और आपको ऐसे लगता है कि दिस इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। आइए हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या हैं, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए ब्लॉक्स क्या हैं, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो ब्लॉक्स आप कैंसर हो सकते हैं, या आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, या आप पाइसिस हो सकते हैं, आपके पार्टनर पाइसिस हो सकते हैं। तो मुझे ब्लॉक्स में यही दिख रहा है कि थोड़ा सा ईगो क्लैशेस हैं आपके लाइफ में। शायद ऐसा कोई इंसान है या ऐसे कोई लोग हैं जिनके कारण आप दोनों में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप लोगों में थोड़ा गैर समझ जो बोलते हैं हुआ है। आप आई थिंक आप या आपके पार्टनर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और दूसरे पार्टनर जो है राइट नाउ वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पाते। एक पार्टनर रिलेशनशिप में कह रहा है कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम तो भी शादी करेंगे या रिलेशनशिप कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कार्मिक पार्टनर आपको नहीं छोड़ रहा है तो भी आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं, जब तक आप कार्मिक पार्टनर के साथ है हम नहीं आगे जाएंगे। ऐसी कोई ईगो प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करें। शायद अगर कोई यहाँ पे शादीशुदा है और एक कार्मिक पार्टनर के साथ हैं तो शायद बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, आपके या आपके पार्टनर के 2 बच्चे हो सकते हैं जिनके कारण आप को हिम्मत नहीं हो रही है कि आप आपकी शादी को तोड़ के आपके जिनसे आप प्यार करते हैं उनके पास जाएं। ब्लॉक्स यही है राइट नाउ कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो सिचुएशन है वो सिचुएशन में हल कैसे ढूंढा जाए। तो डेफिनेटली ये पाइल उन लोगों के लिए है जो शायद सेपरेटेड है या एक कार्मिक पार्टनर के साथ हैं, ऑलरेडी शादीशुदा है, थर्ड पार्टी का यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है, या डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। ब्लॉक्स यही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे कैसे जाना है, इस सॉल्यूशन का हल कैसे निकलेगा। तो फिलहाल आप और आपके पार्टनर दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, जो रूटीन की जो चीज़ें हैं उसको ना सोच के कुछ कॉम्प्रोमाइज़ निकाल सकते हैं क्या, ताकि हम दोनों इकट्ठा हों। बिकॉज प्यार आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, यू आर सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन, लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उसके कारण आई थिंक थोड़ी सी चिड़चिड़ हो गई है। एक पार्टनर ने शायद इम्पेशेंट हो रहे हैं कि कितना और वेट करें, नहीं सब्र हो रहा, और दूसरे पार्टनर जो है वो कह रहे हैं कि अगर एक पॉजिटिव सोल्यूशन निकल सकता है कि जहाँ पे हर कोई खुश हो और फिर हम आगे जाएं, शायद एक दूसरा पार्टनर वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फ्यूचर में जो है हैप्पीनेस ज़रूर आपके लाइफ में आएगा ऐसे दिख रहा है। डोंट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड। तो जो इंसान है आपके, ये यही कोशिश कर रहे हैं कि हमको जो खुशी लानी है ये रिलेशनशिप में, उसके लिए हमको जो सही करना है वो करेंगे। मे बी एक पार्टनर कहते हैं कि छुप छुप के नहीं मिलना, या पेरेंट्स को झूठ बोल के आगे नहीं जाना है, हमारा जो लेवल है वो लेवल हम मेंटेन करके हम आगे जाएंगे। आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम है, पास्ट में जो भी आपके लाइफ में बुरा हुआ है, या जो भी कष्ट वाले जो दिन थे, वो आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, आपके डिफ़िकल्ट टाइम में वो आपका ध्यान देंगे। ऐसे इंसान हैं, मे बी पास्ट में भी इन्होंने आपकी काफ़ी मदद की है, फाइनेंशियली मदद की है, जॉब फाइंड आउट करने में मदद की है, फैमिली को मदद की है। ये ऐसे इंसान है कि आपके बुरे टाइम में ये हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। करियर का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद आप
के पार्टनर उनके करियर पे काफ़ी फोकस्ड है, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं राइट नाउ कि वो ऐसा कुछ डिसीजन ले जिनसे उनके करियर पे असर हो या फाइनेंसेस पे भी असर हो। मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। तो शायद पैसे का यहाँ पे जो आपके इंसान हैं शायद जॉब के लिए कहीं चले गए हैं, या जो आपका सेपरेशन है जॉब के कारण सेपरेशन हुआ है, चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो और एक हम लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएँ, इसीलिए वो शायद आपसे थोड़ा सा दूर हैं। लेकिन एक जो इंसान है यहाँ पे वो ज़रा प्रैक्टिकली सोचता है, शांत है, चाहता है कि ये जो भी आपका सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे, रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पे दिख रहा है, वो चाहते हैं कि रिकन्सिलिएशन हो और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस ढंग से एक सोल्यूशन फाइंड करें जिससे जो ये आपका जो मिलाव है वो पॉजिटिव होगा। किसी को दुखी ना करके वो चाहते हैं कि आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो। आप लोगों का इसमें फ्यूचर आउटकम क्या है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा डेक हम यूज़ करेंगे। 1 मिनट। कार्ड्स मिक्स हो गए हैं, 1 मिनट। ऑलराइट। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit, the divine, please give us exact messages which are in the highest good for pile number 1. What is the future outcome of the relationship for pile number 1? ठीक है, just give me a second, थोड़ा टेबल क्लियर कर देते हैं। तो आपका जो फ्यूचर आउटकम है, यहाँ पे कार्ड्स हो गए, सॉरी। ऑलराइट, तो जो फ्यूचर आउटकम है आप लोगों के रिलेशनशिप का, हम देखते हैं कि जिनसे आप प्यार करते हैं आप दोनों का फ्यूचर आउटकम क्या होगा। व्हाट इज़ द फ्यूचर आउटकम फॉर पाइल नंबर 1? बिकॉज प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, तो आई होप कि जो फ्यूचर आउटकम है वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, ऑलराइट। Sorry, can you clarify the 3 of swords? Can you clarify the 6 of pentacles? वापस 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया। ठीक है, जो फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वापस आपको डबल 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यू आर डेफिनेटली इन अ ट्विन फ्लेम सोलमेट के आप कनेक्शन में हैं। आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं। इसका मतलब है कि आप दोनों डेफिनेटली एक यूनियन में आएंगे। आप दोनों अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। काफ़ी आप लोगों में स्टेबिलिटी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आप लोगों के लाइफ में आगे जाके नहीं होगी। एक दूसरे के साथ आप इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन आपके लाइफ में आई थिंक एक जो इंसान है, आपके घर में कोई बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो ये रिलेशनशिप को आगे जाने में थोड़ा सा आप लोगों के लाइफ में मुश्किलात लाने वाले हैं। आप लोगों को शायद किसी का दिल तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। मे बी अगर आपके पेरेंट्स नहीं अग्री कर रहे हैं या चाहते हैं कि आप लोग ये रिश्ते में नहीं आए, या आप एक सेकेंड थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है, तो एक जो इंसान है वो इतना कंट्रोलिंग है कि मैंने अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं और आपके जो मैस्कुलिन एनर्जी हैं वो किसी से ऑलरेडी शादी में है, तो वो घर में जो एल्डर लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनकी शादी टूटे। रिलीजियस फैक्टर्स के कारण, सोसाइटी के कारण वो शायद रिलेशनशिप को तोड़ना नहीं देंगे। फ्यूचर में आपको शायद ऐसा होगा कि आप शायद उम्मीद बिल्कुल ही खो दोगे, लेकिन आपके जो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं, डटे हुए हैं कि वो आपके साथ यूनियन में आए। तो जो हम इमीडिएट फ्यूचर जो है आपका, उसमें यही है कि थोड़ा सा आपको और स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ये रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो पेरेंट्स हैं या जो
जजमेंट है जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, शायद वो आंसर्स आपको नहीं मिलेंगे इमीडिएटली, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो आपको रिकन्सिलिएशन आप लोगों में ज़रूर होगा। वो आपको एक प्यार का ऑफ़र करेंगे, आपके रिलेशनशिप में वो डटे रहेंगे और सेलिब्रेशन का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके आपके लाइफ में डेफिनेटली आप लोग का रिकन्सिलिएशन होगा और शायद आप लोगों की शादी, अगर आप चाहते हैं, शादीशुदा नहीं है, शादी चाहते हैं, तो शायद शादी भी हो सकती है। बिकॉज़ हमने जो ये कार्ड पहले निकाला था उसमें मैरिज आया है। यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। तो अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और ऑन अ ब्रेक हैं और आप ये इंसान से प्यार करते हैं, तो इंसान वापस आएंगे, आपकी शादी बनेगी। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, लेकिन फ्यूचर में आई थिंक आप दोनों इकट्ठा ज़रूर आएंगे। बहुत पॉजिटिव एंडिंग है। पाइल नंबर 1 रिकन्सिलिएशन है आप लोगों के लिए और मैरिज है। लेकिन जब ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का जब कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है कि जो जर्नी है वो थोड़ी मुश्किल है, आसानी से नहीं आएगी। एक पार्टनर को हमेशा लगता है कि दूसरा पार्टनर काफ़ी स्लो है, कोशिश नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे पार्टनर जो है वो चाहते हैं कि सिचुएशन का जो सोल्यूशन है वो पॉजिटिव निकले और हम पॉजिटिवली आगे आए। एडवाइस आपके लिए यही है कि अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो ये टाइम आपका ऐसा है कि आपको उनको टेंशन नहीं देना है, उनका सपोर्ट करना है। अगर वो टाइम चाहते हैं सोल्यूशन फाइंड करने के लिए तो उनको टाइम दें। अगर आप ऑन अ ब्रेक नो कांटेक्ट में हैं तो धीरज रखें, वो इंसान डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रपोजल देंगे। राइट नाउ अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपको लग रहा है कि इन्होंने आपको मझधार पे छोड़ दिया है, बीच रास्ते में आपका साथ छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं कि वो आपके साथ सेलिब्रेट कैसे करें, यूनियन में कैसे आए और आपको प्रपोज कैसे करें, आपके साथ आपका जो प्यार है उसको कैसे बढ़ाएं। मे बी कुछ समय ऐसा आएगा कि आपको जैसा आपका रिलेशनशिप है वैसे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, मैनिफेस्टेशन करते रहेंगे, तो शायद जिस चीज़ का जैसा आप आउटकम चाहते हैं वो आउटकम आपको मिलेगा। एक्चुअल मैरिज अगर नहीं है तो आपके रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगी। मैरिज में भी पेपर पे मैरिज नहीं है, लेकिन ये जो इंसान है वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे कि आपके सिर्फ आपके साथ होंगे, आपके पार्टनर होंगे और इनके लाइफ में दूसरा और कोई नहीं होगा। अगर रिलीजियस फैक्टर्स के कारण ये अपनी शादी नहीं तोड़ पाते हैं या इनके पेरेंट्स नहीं अग्री करते, तो भी नियर फ्यूचर में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन 100% होगा और ये इंसान जो है आपके साथ फेथफुल रह के सिर्फ आपका ही होंगे। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है, पाइल नंबर 1 कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है जर्नी में। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है और आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन है आपको कि फ्यूचर में क्या होगा, तो प्लीज़ जिनसे आप भरोसा करते हैं, अगर कोई टैरो रीडर है जिन पे आप भरोसा करते हैं, उनके साथ जाइए। इसको आप पर्सनली आपके सिचुएशन में कैसे फिट होके आपको क्या एडवाइस मिलता है, ताकि आप और आपके पार्टनर इकट्ठा आए और रिकन्सिलिएशन ले। आप ये ज़रूर लें, आपको शायद बहुत उसमें मन की शांति भी मिलेगी और फ्यूचर में आप आपके पार्टनर को, अगर आप ऑन अ ब्रेक हैं, तो अट्रैक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट एडवाइस आपके लिए यही है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो अगर आपके लाइफ में आपके बच्चे हैं और आप डर रहे हैं कि आगे जाके आपकी सिचुएशन में क्या होगा, या आप के पार्टनर आपसे अलग हैं और आप सोच रहे हैं कि वो कैसे हैं, तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आप और आप जिनसे प्यार करते हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। और ये कितना ब्यूटीफुल मैसेज है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो अगर राइट नाउ अगर आपको लगता है कि देयर इज़ नो होप, देयर इज़ नो फ्यूचर, तो आप टेंशन ना लें, मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिविटी रखें, भरोसा रखें। बिकॉज आपको डबल कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो डेफिनेटली आपके लाइफ में वापस आएंगे, आपका रिकन्सिलिएशन ज़रूर होगा और ये पार्टनर जो है आपके साथ ही बने रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 1।
अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. अगर ये आपसे रेजोनेट होता है और आप आपके प्यार के लिए वेट करते हैं तो फिर से कहना चाहूँगी कि ये आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम लग रहे हैं. भरोसा रखें कि ये आपसे प्यार करते हैं और आपका जो रिश्ता है वो टूटेगा नहीं. ये आपके लाइफ में फिर से आएंगे. मे बी शादी नहीं होगी राइट नाउ, यहाँ पे आंसर्स क्लियर नहीं है, लेकिन आपके साथ ही बने रहेंगे. और सच्चा प्यार अगर ये किसी से करते हैं तो आपसे ही करेंगे. दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एंड आई विल सी इन योर नेक्स्ट रीडिंग. फाइल नंबर 2, वेलकम. आइए देखते हैं कि आपके रीडिंग में क्या आता है. जिनसे आप सच्चा प्यार करते हैं उनका आपके साथ फ्यूचर क्या है. जिनसे आप अभी प्यार में हैं, आप ऑन अ ब्रेक हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी हो सकती है. जो भी आपकी सिचुएशन है, जो इंसान जिनसे आप सच्चा प्यार करते हैं उनके बारे में सोचें और हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा. पाइल नंबर 2 के लिए एज ऑलवेज ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 3 देखें. अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे है. 5 लकी विनर्स को मैं फ्री रीडिंग दूंगी. उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. मेरे साथ अगर टैरो सीखना चाहते हैं तो 14 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा. और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 2. थैंक यू. ठीक है, तो ये हम रीडिंग में जब आगे जाएंगे तो देखेंगे ये कैसे फिट आता है. ठीक है, तो हम देखेंगे राइट नाउ आपका जो रिलेशनशिप है वो कहाँ पे है. व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ. लेट्स वेरी क्विकली सी आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. एक मिनट, मुझे ये अच्छा नहीं लगता. दूसरा एक कैंडल लगाते हैं. I'm sorry, just एक minute. All right. What is happening in the present with pile number 2 in their relationship? What is happening in the present in pile number 2 for their relationship? आप जिनके साथ प्यार करते हैं उनके साथ प्रेजेंटली आपके रिलेशनशिप में क्या हो रहा है. All right. ठीक है, ओवरऑल एनर्जी जस्टिस के है यहाँ पे. ओ एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ wands. कैन यू क्लैरिफाई द पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ wands. ठीक है. पाइल नंबर 2 राइट नाउ मुझे यही लगता है कि आपके लाइफ में जिनके बारे में आप सोच रहे हैं राइट नाउ, शायद आप दोनों में एज गैप काफ़ी हो सकता है. ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो एरीज हो सकते हैं या लिब्रा हो सकते हैं. टॉरस की भी यहाँ पे एनर्जी है. मे बी आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं, मे बी आप लोग सेपरेटेड हैं, या मे बी आप लोगों में राइट नाउ छोटी मोटी सी तनाव या झगड़ा हो चुका है. एक दूसरे को आप सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आप लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है. जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे. इसका मतलब है कि आप या आपके जो पार्टनर हैं शायद एक दूसरे के साथ राइट नाउ बात नहीं कर रहे. मे बी एक आपके रिलेशनशिप में शादीशुदा है एंड ही या शी वेट कर रहे हैं कि या तो उनका सेपरेशन हो या डिवोर्स हो. कुछ ना कुछ राइट नाउ ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में थोड़ा इम्बैलेंस दिख रहा है. एक इंसान जो है रिलेशनशिप में काफ़ी मुझे डोमिनेटिंग लग रहा है. सारा कंट्रोल उनके हाथ में है. जैसे वो चाहते हैं वैसे ही ये रिलेशनशिप चल रहा है.
जब वो कहेंगे हमको मिलना है तब आप मिलते हैं, जब वो कहेंगे कि आज नहीं मिल पाते तो आप नहीं मिलेंगे। अगर आपका ब्रेक होता है तो अगर ये आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप ही उनको कांटेक्ट करेंगे। ऐसा इंसान है, एक इंसान ये रिलेशनशिप में है जो ज़्यादा पावरफुल है, और दूसरे इंसान को ऐसा लगता है कि इनके सामने आपका कोई पावर नहीं है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो राइट नाउ आप लोगों में कुछ ना कुछ टेंशन दिख रहा है। मे बी आप लोग चाहते हैं कि आप सेपरेटेड हैं, या शायद मे बी सेपरेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आपका पार्टनर किसी और के साथ मैरिज में है या इन्वॉल्व है, तो उसके कारण आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। प्यार आप लोगों में है, प्यार का ऑफ़र आपकी तरफ आया है, लेकिन रिलेशनशिप बहुत स्लो आगे जा रहा है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। एक पार्टनर जो है वो चाहता है कि रिलेशनशिप का जो अगला पड़ाव है वो हम जल्दी से जल्दी लें, और जो दूसरे इंसान है वो काफ़ी टाइम ले रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। रोमांस एंजल से देखते हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं, एक्सप्रेस योर लव है, एंड फ्री योर सेल्फ है। ओके, तो वापस यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक्सप्रेस योर लव है। एक इंसान जो है यहाँ पे रिलेशनशिप में काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी सब कुछ अपने हाथ में रखता है। मे बी क्लियरली उनके जो फीलिंग्स हैं, या उनके आपके साथ उनको आगे कैसे मूव करना है, क्लियरली वो आपको कह नहीं पा रहे। शायद थोड़े लोगों के लिए ये भी रेजोनेट हो सकता है कि शायद आप ये जो इंसान है उनसे शायद आप फ्री होना चाहते हैं, और आपके लाइफ में एक दूसरा कोई इंसान है जो जस्ट आपके लाइफ में आया है, और आप कंफ्यूज हैं कि आप कैसे जा सकते हैं। फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके लाइफ में एक इंसान है, शायद वो आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके एक्स बॉयफ्रेंड या करंट बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ में भी आप खुश नहीं है, और आपकी लाइफ में एक नया प्रपोज़ल आया है और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो फ्री योर सेल्फ है, इट इज़ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो एक इंसान डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में है जिनको लग नहीं रहा है कि वो कंट्रोल में है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और जस्टिस का कार्ड आया है। तो वो सम ऑफ़ यू आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी आपकी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, कोई एक ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिन्होंने पूरी तरह आपके रिलेशनशिप को कंट्रोल करके रखा है, और प्यार तो आपको रिलेशनशिप में फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। बस यही आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे चाहता क्या है, और आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। बैलेंस आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खो गया है, और आप यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस आए। एंड एक्सप्रेस योर लव है। तो जब अगर आपके लाइफ में कोई मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, डोमिनेटिंग पर्सन नहीं है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप ख़राब कर रहा है, तो एक इंसान रिलेशनशिप में ऐसा है जो अपने जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, और उसके कारण समझ में नहीं आ रहा आपको कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। आप रिलेशनशिप में फ़ास्ट एक्शन चाहते हैं, आप या आपके पार्टनर, और जो दूसरे हैं वो काफ़ी स्लो हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है या क्या करना है। ठीक है, तो हम अब ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उनके फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है रिलेशनशिप में। व्हाट आर हिज फीलिंग्स टुवर्ड्स यू इन द रिलेशनशिप। उनके फीलिंग्स रिलेशनशिप में आपकी तरफ क्या है। आपके फीलिंग्स, ठीक है। ऑल राइट, कैन यू क्लैरिफाई द क्वीन ऑफ सोर्ड्स प्लीज़। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक जो यहाँ पे इंसान है रिलेशनशिप में, वो ये रिलेशनशिप शायद नहीं चाहता है। उन्होंने शायद आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया है, आपको ब्लॉक कर दिया है। वन साइडेड यहाँ पे मुझे थोड़ा रिलेशनशिप दिख रहा है। ये जो इंसान है वो काफ़ी कंट्रोलिंग है, काफ़ी डोमिनेटिंग है। ये जानते हुए भी कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपसे जो रिश्ता है वो वापस ले लिया है।
शायद इसीलिए आई थिंक आपको ये मैसेज है कि आपको जो है ये रिलेशनशिप्स में आगे नहीं बढ़ना है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो या तो वो आपसे प्यार नहीं करते, या आप लोगों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उसके कारण उनका दिल बहुत बुरी तरह टूटा है। मे बी उन्होंने आपको प्रपोज़ किया और आपने मना कर दिया, या उनके लाइफ में ऐसा कोई है जो उनको आपकी तरफ आने में रोक रहा है। अगेन उनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, ऐसा कोई है डिफ़िकल्ट इंसान जो उनको आपकी तरफ आने में रोक रहा है, और शायद यही वो कंट्रोलिंग पर्सन है। और आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आगे कैसे जा सकते हैं। जिनसे आप प्यार करते हैं वो दूसरे इंसान के पूरी कंट्रोल में है। वो इधर आपकी मदर हो सकती हैं, मे बी अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उनकी वाइफ हो सकती हैं। वो उनसे इतना डरते हैं, या इतना उनको वो इंसान आप जिनसे प्यार करते हैं उनको इतना कंट्रोल करते हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आगे कैसे जाएं, और उसके कारण शायद उनका दिल टूटा है। मे बी आपके लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको इतना कंट्रोल करता है कि आप आपके पार्टनर जिनसे आप सच्चा प्यार करते हैं उनकी तरफ जा नहीं पा रहे हैं, और उसके कारण बहुत घर में टेंशन हो रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है, धमकियां दे रहे हैं एक दूसरे को कि ये रिलेशनशिप में तुमने आगे नहीं जाना है। इसीलिए फैमिली इश्यूज़ हैं। तो शायद आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं जहाँ पे उनकी वाइफ या हस्बैंड को पता लग गया है, या आपके पार्टनर ने कहा है कि वो ये रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो घर में बहुत टेंशन और झगड़ा हो रहा है, जिसके कारण मे बी आप राइट नाउ कांटेक्ट में नहीं हैं और आपने एक दूसरे को मे बी ब्लॉक कर दिया है। आपके फीलिंग्स, अगेन फीलिंग्स कैन बी इंटरचेंज हियर। आपके जो फीलिंग्स हैं, सन कार्ड है यहाँ पे, आप ये इंसान से काफ़ी प्यार करते हैं। अगर उन्होंने आपको ब्रेकअप किया है तो आप चाहते हैं कि ये ब्रेकअप बंद हो के रिकन्सिलिएशन हो, और आपके पार्टनर की तरफ तेज़ी से जाना चाहते हैं। अट्रैक्शन आप लोगों में बहुत है, एक दूसरे के साथ आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया है। लेकिन एक पार्टनर की जो एनर्जी है यहाँ पे वो थोड़ी इन एंड आउट एनर्जी है, प्लेयर टाइप एनर्जी है, जहाँ पे वो आपसे भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, किसी और के साथ भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, और उसके कारण जो दूसरा पार्टनर है उनका दिल टूट गया है। मे बी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वो आपको ये कहते हैं कि वो मे बी शादी में भी रहेंगे और आपके साथ भी रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे, और आप चाहते हैं कि नहीं, आपका जो रिलेशनशिप है वो टूटे, उनके साथ जो रिलेशनशिप है उनके कार्मिक पार्टनर का वो टूटे और वो आपके पास आए। तो एक इंसान राइट नाउ जो है बुरी तरह उनका दिल टूटा है, और दूसरे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ भी रहें और किसी और के साथ भी रहें। टू क्लियर स्टोरीज़ हैं यहाँ पे। एक पार्टनर की लाइफ में ऐसा इंसान है जो उनको बहुत डोमिनेट करता है, बहुत कंट्रोल करता है। मदर इन लॉ हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बीवी हो सकती है, जो भी है, लेकिन वो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, वो बहुत डरते हैं इनसे, और वो आगे बढ़ने के लिए थोड़ा डरते हैं। इसीलिए आपके रिलेशनशिप में इम्बैलेंस है। एक पार्टनर चाहता है कि वो आप जो एक पार्टनर चाहता है कि जो दूसरा पार्टनर है जो बन चुका है वो जो उनको कंट्रोल कर रहा है उनको तोड़ के आगे आए, लेकिन उनमें हिम्मत राइट नाउ नहीं है। वो यही सोच रहे हैं कि मैं आगे कैसे जाऊं। तो काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं, काफ़ी फैमिली इश्यूज दिख रहे हैं यहाँ पे। प्यार आपसे करते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिचुएशन में आगे कैसे जाना है। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो आपने शायद इनको ब्लॉक किया है, इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन में जो सही है वो आपके लिए होगा। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। तो आपने अगर अच्छा किया है तो अच्छा आपके लिए आएगा, और पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू। तो जो आप चाहते हैं, जो इज़्ज़त आप चाहते हैं रिलेशनशिप में, वो आपके लिए ज़रूर आएगी। तो मे बी ये इंसान जिनसे ये डरते हैं, मे बी इनकी कार्मिक पार्टनर हैं या मदर है, फादर है, जो भी है, शायद ये इनसे ज़रूर रिश्ता तोड़ के आपकी तरफ आएंगे। डॉग बार्किंग
एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। तो शायद आपके लाइफ में या आपके पार्टनर के लाइफ में जिनसे आप प्यार करते हैं, मे बी फ्रेंड्स होंगे जो आप लोगों की मदद करेंगे, आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि ये रिलेशनशिप को राइट नाउ कैसे रिज़ॉल्व करना है और कैसे आगे जा सकते हैं। वेकेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो शायद आपके पार्टनर राइट नाउ आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है लॉकडाउन के कारण, और वो आपके फैमिली के साथ हैं, आप अलग हैं, और शायद आप लोगों में एक दूसरे से आप मिल नहीं पा रहे, इसीलिए ऐसा लगता है कि वो एक अलग छुट्टी पे हैं और आप एक अलग छुट्टी पे हैं। स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो आई थिंक थोड़ा सा आप सब्र रखें। ये कार्ड कहता है कि स्लोली बट श्योरली आप आगे एक दूसरे की तरफ आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। जिनसे आप प्यार करते हैं डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि स्लोली बट श्योरली आप आगे बढ़ोगे, और ये इंसान भी आपको एक प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद देंगे। ये राइट नाउ ऐसे सिचुएशन में है कि उनको अपनी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। ये आपके भी एनर्जीज़ हो सकते हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डोमिनेटिंग इंसान है इनके लाइफ में, ये जो इंसान जो इनको इतना कंट्रोल करता है, आपकी तरफ आने में रोक रहा है, उनसे ये कैसे डील करें। टीयर ड्रॉप है, ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो आई थिंक एक इंसान जो है ये रिलेशनशिप में काफ़ी दुखी है, शायद दोनों दुखी हो सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने कार्मिक पार्टनर से, या ये जो इंसान उनकी लाइफ में इतना आपके पास आने में इतना तकलीफ़ दे रहा है, उनको उनसे डील कैसे करें। तो आई थिंक इसके कारण आप में और उनमें काफ़ी हार्ट ब्रेक हो गया है। आप लोग काफ़ी दुखी हैं, एक दूसरे का आपका दिल टूटा है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग आगे कैसे जाएं। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि ये रिलेशनशिप का फ्यूचर ब्लॉक्स क्या है। व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप को आगे जाने के लिए ब्लॉक्स क्या हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आउटकम और एडवाइस क्या है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में ब्लॉक्स क्या दिख रहे हैं। फिर से, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप, व्हाट डू वी नीड टू नो अबाउट द ब्लॉक्स इन दिस रिलेशनशिप। वापस यही कार्ड्स है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। एक इंसान ने दूसरे इंसान को ब्लॉक कर दिया है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक इंसान, एक जो पार्टनर है ये रिलेशनशिप में एक गुफा में चले गया है, पूरी तरह सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा सिचुएशन है इसमें से हम हल कैसे निकालें, हम आगे कैसे जाएं। एक्चुअली अगर आपसे कम्युनिकेशन बंद कर दी है तो वो फैमिली इश्यूज़ को सॉल्व करने की ही कोशिश कर रहे हैं। आपके बारे में भूले नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि खुद से जो उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उसको सॉल्व करें। आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये सिचुएशन से जीत के आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे आएँ। ये उनके लिए ब्लॉक है, और ब्लॉक ये भी है कि राइट ना वो मेंटली क्लियरली नहीं सोच पा रहे। एक ऐसा इंसान सच में इनके लाइफ में है जो इन्होंने इनकी लाइफ बेजार कर दी है, कंट्रोल कर रहे हैं बहुत उनको आपकी तरफ आने में, और शायद इसीलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। ये इंसान से ये बहुत डरते हैं। ये इंसान ने आपके पार्टनर को इतना कंट्रोल किया है, मे बी धमकी दे के, इमोशनली ब्लैकमेल करके, कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपकी तरफ कैसे आए। तो शायद ये कारण हो सकता है जिसके कारण आप लोगों का सेपरेशन है। तो ये पॉइंट उन लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि आपके एक पार्टनर ने शायद दूसरे पार्टनर को ब्लॉक कर दिया है। सच्चा प्यार है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है आगे जाना है। अगर आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी हैं, एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया है, तो भी आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है, जहाँ पे एक पार्टनर का कार्मिक पार्टनर है, या पेरेंट्स हैं जो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में रोक रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के लिए एडवाइस क्या है एंड आउटकम क्या है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एडवाइस एंड द आउटकम। For pile number 2, what is the advice and the outcome? Okay, advice, wow, and outcome. Can you clarify the Queen of Swords, please?
Wands, Three of Hearts. ओके, एडवाइस आप लोगों का यही है राइट नाउ कि आप लोगों को शांत रहना है, आप लोगों को वेट करना है। ये इंसान जो है वो सोच रहा है कि अपने फैमिली मैटर्स को कैसे सॉल्व करें, बिना किसी का दिल दुखाए। शायद ये आपके पास अगर आ सकते हैं तो यही चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए, राइट नाउ डिसीजन ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो आगे कैसे जाना है। आपके साथ वो एक लाइफ बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको आपका हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं कि आपके साथ आगे की लाइफ बने। लेकिन एडवाइस बस आप लोगों के लिए यही है कि एक दूसरे को टाइम दे, फ्यूचर के बारे में सोचें और फैमिली इश्यूज़ हैं उसको इस ढंग से सॉल्व करें कि पीछे जो पास्ट में जो आपकी चीज़ें हैं जिनके कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको कम्प्लीटली सॉल्व करके, रिजॉल्व करके आगे आएँ। मोनोलॉजी से आपको एडवाइस यही है कि बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और ये भी कार्ड यही है कि बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट नाउ आपकी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं ताकि आप एक बैलेंस फाइंड आउट करें। नथिंग इज सेट इन स्टोन। तो जैसे हमने रीडिंग में देखा था, एक जो पार्टनर है उनका दिल पूरी तरह टूटा है। मे बी उन्होंने आपको कह दिया है कि मैं आपके साथ नहीं बात कर सकता हूँ, मैं आपके साथ नहीं रिलेशनशिप में रह सकता हूँ। लेकिन आपको ये डिवाइन कहना चाहता है कि पत्थर पे लकीर नहीं है, चीज़ें बदल सकती हैं। नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है। तो शायद आपको ये रिलेशनशिप के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो शायद आपने नॉर्मली नहीं किया होगा। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो भी वो चाहते हैं कि आप उनके साथ एक रिलेशनशिप बना के रखें, जो शायद आपको ये वक्त पे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन डिवाइन आपको ये कहना चाहता है कि राइट नाउ आप कुछ ऐसा करें जो आपके कंफर्ट जोन से अलग करते हैं। मे बी आपके लाइफ में कोई है जो आपको ये रिलेशनशिप में आगे जाने से रोक रहा है, तो मे बी आप हिम्मत करके उनसे बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि एक्सप्लेन करें कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आप एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं पाइल नंबर 2। अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो हिम्मत रखें आप। फ्यूचर में पॉजिटिविटी मुझे दिखती है आएगी, लेकिन राइट नाउ आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। शायद आप लोग ऑन अ ब्रेक हैं या आपका ब्रेकअप हो चुका है। फ्यूचर में जो आउटकम मुझे यही दिख रहा है कि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो नियर फ्यूचर है उसमें मुझे यही दिख रहा है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं। एडिक्शन का कार्ड है, बॉन्डेज का कार्ड है। आप एक दूसरे के सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचेंगे, बस यही कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ प्रपोज़ल कैसा आए। लेकिन जो एनर्जीज़ हैं जो आप लोगों को आगे आने में रोक रही हैं, वो इन द फ्यूचर मुझे दिख रही हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनसे आप लोगों को जूझना पड़ेगा। आप लोगों को आपकी कंफर्ट जोन से बाहर जाके ऐसा एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि आप दोनों यूनियन में आ पाएँ। फ्यूचर में इतना इजी नहीं होने वाला। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। किसी ना किसी का ये रिलेशनशिप में दिल टूटेगा। ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि हर कोई ये रिलेशनशिप में खुश होगा जब आप दोनों इकट्ठा आओगे। लेकिन फ्यूचर आउटकम में प्रपोजल था, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज़ इंडिकेटेड, तो आई थिंक जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये आपके लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन क्लियर नहीं है कि आप दोनों शादी में बंधेंगे या आप दोनों इकट्ठा पीछे का सब छोड़ के आ जाएंगे। आप दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। सोलमेट ट्विन फ्लेम का भी कनेक्शन है। अगर आप लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हैं या ऑन अ ब्रेक हैं तो शायद ये रिलेशनशिप आपका फिर से स्टार्ट होगा।
प्रपोज़ल आपके लाइफ में ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे और आपको प्रपोज़ करेंगे, लेकिन फ्यूचर में आप दोनों की शादी होगी ये क्लैरिटी नहीं है। इतना मुझे पता है, ये जो रीडिंग्स में ये मैं कहना चाहती हूँ कि ये इंसान, अगर आप एक ब्रेकअप में हैं तो ये आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। 1 मिनट में फ़ोन बंद कर। तो पाइल नंबर 2 आउटकम यही है कि ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। आप लोगों का एक कनेक्शन है जो टूटेगा नहीं। अगर आप ब्रेक में हैं, नो कांटेक्ट में है, तो इंसान वापस आएंगे, लेकिन जो इनके लाइफ में सोल्यूशन प्रॉब्लम्स थे, शायद इनका सोल्यूशन इमीडिएटली अगले 3 या 6 महीनों में नहीं आएगा। ये इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं, आप ये इंसान को छोड़ेंगे नहीं। आप लोग में भी एक्सेप्ट करेंगे कि जैसा चल रहा है चलने दो, एक दूसरे से हम प्यार काफ़ी करते हैं लेकिन हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो ये इंसान आपके लाइफ में ज़रूर आएंगे। लेकिन पाइल नंबर 2 जो फैमिली इश्यूज़ हैं या अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो फ़िलहाल मुझे नहीं दिखता कि ये इश्यूज सॉल्व होंगे। दिल पे पत्थर रख के आप लोगों को फिर से वापस आना पड़ेगा। तो अगर एक पार्टनर चाहता है कि दूसरा पार्टनर पूरी तरह फ्री हो के मेरे पास आए या हम शादी में बंधे या पास का पूरा क्लियर हो के ये इंसान मेरे पास आए, तो आई एम सॉरी लेकिन वो मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन ये इंसान आपको प्यार बहुत करता है, प्यार का ऑफ़र आपको देना चाहता है और ये इंसान आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएगा। या आपने ये रिलेशनशिप को ऑन अ ब्रेक किया है तो आप इनके साथ ज़रूर वापस जाएंगे। आपका जो साइकिल है वो फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी वो शायद एकदम से एटलीस्ट नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में नहीं सॉल्व होगी। लेकिन इतना आप प्लीज़ भरोसा रखें कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका प्यार आपके लिए सच्चा है। आपका रिलेशनशिप टूटेगा नहीं, फिर से आप लोग एक रिलेशनशिप में आओगे। ये रिलेशनशिप एटलीस्ट इन द कमिंग नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में पेपर पे जैसे आप चाहते हैं कि हम शादी करें या वो अगर शादीशुदा हैं तो उनका रिलेशनशिप तोड़ के आपके पास आए, वो मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा। लेकिन इतना आप भरोसा रखें कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच में ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है और ये आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएंगे। दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 2। अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get. Thank you. आइए तो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था, देखें आपके रीडिंग में क्या है। रीडिंग में जाने से पहले आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 1 या 2 देखें। अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं या मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो उसकी भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। जिनसे आप करंटली प्यार करते हैं उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 3। ठीक है, ये हम बाद में रीडिंग में कैसे टाई अप होता है हम ये देखेंगे। ठीक है, और तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप था उसमें फ़िलहाल क्या चल रहा है। इन द प्रेजेंट आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। फॉर पाइल नंबर 3, व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर रिलेशनशिप राइट नाउ। ओके, यू कुड बी डीलिंग विद एन अर्थ साइन। अर्थ साइन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हिज और हर की आपको काउंटर पार्ट्स आए हैं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे सैजिटेरियस की थी। यू कुड बी डीलिंग विद अ सैजिटेरियस एज वेल। आप या आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में यही चल रहा है कि आप रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। चाहते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। कुछ तो रिलेशनशिप में ऐसा चल रहा है जहाँ पे
एक पार्टनर को लग रहा है कि वन साइडेड रिलेशनशिप है, लेवलिंग अप नहीं लग रहा है। एक पार्टनर के शायद रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस दूसरे पार्टनर से अलग हैं और मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में बिना ये जाने कि मेंटल क्लैरिटी क्या होगी। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे एक रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं जहाँ पे ये हिज एंड हर है, हस्बैंड एंड वाइफ है, या इक्वल पार्टनर्स आप रिलेशनशिप में बनना चाहते हैं। लेकिन मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे जाना कैसे है। टेम्परेंस की जब एनर्जी आती है तो इसका यही मतलब है कि काफ़ी कोशिश चल रही है राइट नाउ यही देखने के लिए कि रिलेशनशिप को इक्वल कैसे करें। एक पार्टनर जो है शायद रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है, या एक पार्टनर को लगता है कि वो रिलेशनशिप में दूसरे इंसान से ज़्यादा प्यार करते हैं, या एक रिलेशनशिप में ज़्यादा दे रहे हैं। और राइट नाउ आप यही चाहते हैं कि रिलेशनशिप में बैलेंस हो। ये रिकन्सिलिएशन का भी कार्ड है, तो शायद अगर इन द पास्ट आप दोनों में ब्रेकअप हुआ था या नोक झोंक हुई थी, इकट्ठा नहीं थे, तो ये उसका भी कार्ड हो सकता है कि देयर वाज अ रिकन्सिलिएशन इन योर रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप टूट के फिर से इकट्ठा आया है, इकट्ठा ज़रूर आया है, लेकिन राइट नाउ आप यही चाहते हैं कि आगे रिलेशनशिप में क्या जाएं। फ्यूचर प्लानिंग जो है आप रिलेशनशिप में चाहते हैं, और मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। एक नई शुरुआत आप रिलेशनशिप में भी या तो आपने लाई है एक नई शुरुआत, या चाहते हैं एक नई शुरुआत आपके रिलेशनशिप में जो आपको फ्यूचर की क्लैरिटी दे सकती है। वेरी नाइस कार्ड्स। आगे हम देखते हैं कि उनके आपके लिए रिलेशनशिप में फीलिंग्स क्या हैं और आपके उनके लिए फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ, व्हाट आर हिज फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप एंड व्हाट आर हर फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, वही हर फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। सन कार्ड है, हर्मिट कार्ड है, और टावर कार्ड है। लेट्स क्लैरिफाई द टावर प्लीज़। नाइन ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। ओके, तो जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, या जो आपके जो पार्टनर है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, टॉरस हो सकते हैं। उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ डेफिनेटली हैं, आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपको एक प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन बहुत स्लो मूविंग है, बहुत सोच समझ के धीरे धीरे आपकी तरफ आना चाहते हैं। थोड़े से कंफ्यूज हैं राइट नाउ, डिसीजन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ कैसे जाना है, आपको कैसे अप्रोच करना है। आपके लिए अट्रैक्शन काफ़ी हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। उनको लगता है कि आप ऐसे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस वुमन है, जो आप चाहते हैं वो लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है। आपका प्यार उनको दिखता है, आपकी तरफ वो प्यार का ऑफ़र भी देना चाहते हैं, लेकिन वो राइट नाउ एक सिचुएशन में है जहाँ से उनको समझ में नहीं आता आगे कैसे जाना है। शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, शायद इनके लाइफ में कोई और है जो ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो सकती है, ऐसे मुझे दिख रहा है। आपको बहुत आपके बारे में इनका ओपिनियन बहुत अच्छा है, बहुत आपको उनको लगता है कि आपके स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हाई हैं, फिज़िकली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं, चाहते हैं कि आपकी तरफ आएँ, लेकिन राइट नाउ उनको स्टैग्नेटेड लगता है, उनको बंधा हुआ लगता है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपकी तरफ आगे कैसे जाएं।
कैन वी क्लेरिफाई द 4 of Cups प्लीज़? जी हाँ, आपकी तरफ आने के लिए उनको काफ़ी बर्डन लग रहा है, बोझा लग रहा है। मे बी आपके रिलेशनशिप्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो फ़िलहाल वो राइट नाउ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी जो फीलिंग्स उनकी तरफ हैं, आपको ये इंसान से काफ़ी प्यार है। सन कार्ड है यहाँ पे, उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको बहुत हैप्पी फील होता है, खुशी फील होती है। एक दूसरे के साथ इंजॉय बहुत करते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, मे बी लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। लियो हो सकते हैं या वर्गो हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आपने एक कदम पीछे ले लिया है। आपको ये रिलेशनशिप में फ्यूचर नहीं दिख रहा है। आप प्यार तो उनसे करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाएंगे, और ये सोच के कारण आप शायद डर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, ये रिलेशनशिप टूट ना जाए। टावर का जब कार्ड आता है तो इसका ये मतलब है कि जो कच्ची जड़ें हैं, उसके कारण जो पूरा का पूरा रिलेशनशिप है वो टूट सकता है, और उसके कारण आपको रात में नींद नहीं आती है, आप डिप्रेस्ड हैं, आपको सैड फील होता है। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये जो इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ये प्यार तो आपसे करते हैं लेकिन आपके साथ जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहते हैं। प्यार का जो फाउंडेशन है या रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। ये इंसान जो है ऑफ कोर्स प्यार आपसे करते हैं लेकिन प्यार का ऑफ़र आपको बहुत धीरे देते हैं, या आपके साथ अगर कुछ उनको स्टेबिलिटी करनी है या कुछ स्टेबिलिटी बनानी है तो वो उस डायरेक्शन में कदम लेने के लिए ये काफ़ी डर रहे हैं। इनफैक्ट इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। को डिपेंडेंसी है, कॉलिंग इन योर सोलमेट है, एंड वेडिंग है। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। शायद को डिपेंडेंसी ऐसा भी हो सकता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके लाइफ में दूसरा कोई है जो उन पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, या तो उनकी कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं। उनके लाइफ में फ़िलहाल कुछ चल रहा है जिसके कारण वो फ्री नहीं हो सकते, वो कम्प्लीटली आपकी तरफ नहीं आ सकते। कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। इसीलिए आप चाहते हैं कि इनके साथ जो आपका फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो और कुछ फ्यूचर आपके साथ हो। वेडिंग का कार्ड है यहाँ पे और को डिपेंडेंसी का कार्ड है। तो ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है और इनके जो कार्मिक पार्टनर है ये इनको बहुत खुश नहीं रखते, ये इन पे को डिपेंडेंट हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप में नहीं है। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके जो कार्मिक पार्टनर है उनसे सिर्फ लेते हैं लेकिन रिटर्न में कुछ देते नहीं हैं, उनको जकड़ के रखा हुआ है। इसीलिए आपके जो पार्टनर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो आपकी तरफ कैसे आए। आपका ऑफ़र उनको दिखता है लेकिन आपकी तरफ वो मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बर्डन है और बहुत बोझ लग रहा है ये रिलेशनशिप में जाने के लिए। तो प्रेजेंटली आपका जो रिलेशनशिप है उसमें यही दोनों आप चाहते हैं कि आप दोनों जो है रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फाउंडेशन बनाएं, कुछ स्ट्रक्चर दें, इक्वल बैलेंस दें, लेवलिंग अप हो, इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में। दोनों का आपका यही कोशिश चल रही है। स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आप दूसरे को, एक दूसरे के आप काउंटर पार्ट है रिलेशनशिप में। दोनों फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, बहुत मैच्योर हैं, सोच समझ के कदम लेते हैं, लेकिन मेंटल क्लैरिटी कहीं ना कहीं खो गए हैं आप। आपको नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे जाना है, और इसका ये कारण हो सकता है कि कुछ ऐसा एक पार्टनर के लाइफ में कुछ ऐसा है, मे बी शादी है, को डिपेंडेंसी है वो शादी में, इसीलिए वो अपनी सोलमेट की तरफ नहीं जा सकते। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं हैं, एक दूसरे से शादीशुदा हैं लेकिन सेपरेटेड हैं या ब्रेकअप में, तो शायद यही प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है कि आपके जो डिमांड्स हैं या आप जो ये रिलेशनशिप में से मांग रहे हैं वो आपको कैसे दें। मे बी आप चाहते हैं कि आप लोग अलग रहना स्टार्ट करें, जॉइंट फैमिली में है, या आपके पार्टनर कहीं और जॉब करते हैं, आप कहते हैं कि आप जॉब के लिए वापस आ जाएं, ऐसा कुछ मुझे मसला दिख रहा है। लेकिन अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं तो शायद
को डिपेंडेंसी है, एक पार्टनर को लग रहा है कि दूसरा पार्टनर जो है कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस कर रहा है जिसके कारण वो आगे जाने से डरते हैं। यहाँ पे ये भी को डिपेंडेंसी का कार्ड जब दिखता है तो कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं, कुछ ना कुछ कमज़ोरी है आपके रिलेशनशिप में जो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर में जब दिखती है तो डरते हैं कि ये आगे कैसे जाए। जब तक ये पार्टनर ये जो को डिपेंडेंसी का जो मसला है उसको सॉल्व ना करें तब तक हम आगे कैसे जा सकते हैं। वैली का कार्ड है यहाँ पे, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। तो ये हम अगले जो कार्ड्स हैं वो देखने के बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आगे जाने के लिए ब्लॉक्स क्या हैं और एडवाइस और आउटकम क्या है। देखते हैं कि ब्लॉक्स क्या है, एडवाइस और आउटकम क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। आपके रिलेशनशिप में आप जिनसे प्यार करते हैं उन आपके लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉक क्या है। व्हाट इज़ द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप राइट नाउ, व्हाट आर द ब्लॉक्स इन द रिलेशनशिप राइट नाउ। ठीक है, डेविल का कार्ड है, ब्लॉक में आया है। इसका ये मतलब है कि एक दूसरे से आपको लगता है कि आप बिल्कुल बन चुके हैं। एक पार्टनर को शायद लगता है कि जो एक्सपेक्टेशंस दूसरे पार्टनर की है वो बहुत ज़्यादा है, या ब्लॉक ये भी है कि आपके पार्टनर किसी और से ऑलरेडी बंधे हुए हैं और आगे नहीं आ सकते, आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे आ सकते हैं। ये थर्ड पार्टी का ही मुझे टेबल पे जो रीडिंग है थर्ड पार्टी की दिखती है। आप शायद आपके जो पार्टनर हैं वो ऑलरेडी शादीशुदा हैं या उनके लाइफ में कोई और है, और ब्लॉक यही है कि आप जो हैं एक सीक्रेट हैं, आपको उनको छुपा के रखना पड़ रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जा सकते हैं। पिछला जो साइकिल है वो साइकिल एंड करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिनके साथ वो उनको बिल्कुल भी टाइड अप लग रहा है, बिल्कुल भी जो उनको लग रहा है कि ना बंधे हुए हैं वो किसी से, उनसे छुटकारा पाके वो आपकी तरफ कैसे आए उनको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो इंसान है आपके पार्टनर के लाइफ में जिनके कारण वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं वो उनके कार्मिक पार्टनर है। कुछ ना कुछ लाइफ लेसन्स आपके इंसान को इनसे सीखना है, इसीलिए इनसे बंधे हुए हैं और आगे नहीं मूव पा रहे, तो ब्लॉक्स मूव कर पा रहे हैं। तो ब्लॉक्स आपके रिलेशनशिप में यही मुझे दिख रहा है कि कुछ जो है पास्ट में, कुछ पास नहीं, आपके जो पार्टनर है उनके लाइफ में राइट नाउ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण वो आगे नहीं मूव कर पा रहे। हे स्टैक है, कर्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, ठीक है। पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। तो मे बी इन जिनके साथ आपके पार्टनर बंधे हुए हैं उनके साथ इनके जॉइंट फाइनेंसेस हैं। अगर उनको डिवोर्स लेना है, सेपरेशन लेना है, तो शायद पैसे का बहुत मामला हो सकता है, इसीलिए वो आपके पास नहीं आ सकते। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है उन्होंने लोन लिया है या उनका पैसे को लेके कुछ प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे उनको फाइनेंशियली नहीं लगता है कि वो इतना उनमें हिम्मत है कि वो आपको कमिट कर सकते हैं या आपकी ज़रूरतें भी आगे जाके एज अ फैमिली पूरी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और आप फ्रेंड्स हैं तो शायद आपके जो पार्टनर हैं आप उनसे प्यार करते हैं, लेकिन वो शायद आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं या उनके साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि वो रिलेशनशिप तोड़ के वो कैसे आए। तो प्लेजर विद अ क्लोज़ फ्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। तो शायद ये जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये आपके बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो सकते हैं और इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ा पाएँ, या आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं शायद वो आपके कोई क्लोज़ फ्रेंड के साथ ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे जाना है। नवंबर का महीना आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और वैली का कार्ड है यहाँ पे, अ डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। तो आगे जाके आपको काफ़ी हिम्मत भी मिलेगी,
मन की शांति भी मिलेगी और रिलेशनशिप में सक्सेस भी मिलेगा। तो ब्लॉग्स हमने देख लिए हैं, हमने ये जानना है यहाँ पे कि ऐसा कोई इंसान है आपके पार्टनर की लाइफ में जिनके कारण वो आगे नहीं आ सकते, उनके साथ वो शायद पैसों के कारण बंधे हुए हैं या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हैं जो वो छोड़ के आगे नहीं आ सकते। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, स्विफ्ट कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना। और ये पार्ट ऑफ डेस्टिनी है, ये पार्ट ऑफ कर्मा है जिनसे आपके पार्टनर बंधे हुए हैं। वो उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं या उनके जो कर्मा है उसके कारण वो बंधे हैं। यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। तो ये लाइफ लेसन जो है या ये स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है आपके पार्टनर को कंप्लीट करके ही वो आपकी तरफ आ सकते हैं। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये साइकिल उनका ख़त्म हो और वो एक नया साइकिल आपके स्टार्ट करें, लेकिन इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। ठीक है, तो लेट्स सी कि आप लोगों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा और इसके लिए एडवाइस क्या होगी। व्हाट इज़ द आउटकम फॉर द रिलेशनशिप एंड व्हाट इज़ द एडवाइस। तो जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ आपका आउटकम क्या होगा। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कॉलिंग इन योर सोलमेट है, तो ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट हो सकते हैं। ऑलराइट, अनफॉर्चुनेटली जो आउटकम मुझे दिख रहा है वो इतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। ये इंसान जो हैं जिनके साथ ये कार्मिकली टाई अप हुए हैं, जो इनके या तो मदर हो सकती हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, उनके साथ ये बहुत नाखुश हैं। लेकिन अगर ये इंसान आपके पास आएंगे, आपको प्यार का ऑफ़र देंगे, तो वो आपको ऐसा ही ऑफ़र देंगे कि वो कहेंगे कि मैं मेरे पार्टनर को फ़िलहाल नहीं छोड़ सकता हूँ या नहीं छोड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहती हूँ। लेकिन ये ऐसे होगा कि वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और इनके साथ भी जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन जो को डिपेंडेंसी है दूसरे पार्टनर की वो भी इनसे नहीं छूटने वाली है। और 10 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है, जिसका यही मतलब है कि ये जो जब आपको ये ऐसा वाला ऑफ़र देंगे तो शायद आप ये नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, आप बोलोगे कि मुझे ऐसा ऑफ़र नहीं चाहिए है। जी हाँ, जब हम ये रीडिंग्स करते हैं तो हम रीडिंग्स हमारे हद से हद 3 महीने या 6 महीने की होती है। तो अगर ये स्टोरी लाइन आपसे रेजोनेट होती है तो मे बी यू कैन कंसल्ट अ टैरो रीडर टू सी कि आगे आपके लिए एडवाइस क्या हो सकता है। एडवाइस तो हम देखेंगे, लेकिन आगे का आउटकम क्या होगा हम पूछेंगे। ऑफ कोर्स ये इंसान आपके सोलमेट हैं, लेकिन जो फ्यूचर मुझे जो नियर फ्यूचर दिख रहा है, आउटकम यही है कि डरे हुए हैं इंसान हैं, आपकी तरफ कैसे आना है उनको डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। को डिपेंडेंसी के कारण, फाइनेंसेस के कारण, उनके जो कार्मिक पार्टनर हैं या उनके पेरेंट्स हैं या जो ये रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है, आप दोनों के बीच में जो आ रहा है, उनके साथ जो को डिपेंडेंसी है, जो पैसे की हो सकती है, बच्चे तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन कुछ बॉन्डेज है जिसके कारण ये इंसान कंप्लीट डिसीजन लेके आपकी तरफ नहीं आ पा रहा। को डिपेंडेंसी फिर भी होगी, आपकी तरफ आना तो चाहेंगे लेकिन अपने पास्ट को वो कम्प्लीटली क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत नाखुश है अपने कार्मिक पार्टनर के साथ, बहुत नाखुश हैं, आपको प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं अपने कार्मिक पार्टनर से। माँ हो सकती हैं जो मे बी विडो हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, या मे बी बॉस हो सकता है जो ट्रांसफ़र नहीं दे रहा है। जैसी आपकी सिचुएशन स्टोरी में फ़िट होती है आप देखिए। लेकिन आई एम सॉरी, आई थिंक ऑल तीनों रीडिंग्स में यही निकला है कि जिनके लिए आप पूछ रहे हैं वो अगले 3 या 6 महीने में ऐसा ही करेंगे कि आपको ठीक से छोड़ेंगे भी नहीं और आपको ठीक से पास लेंगे भी नहीं। आपके साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं कि धरती और आसमान को एक करके पूरी अपनी एनर्जी को यूज़ करके आपकी तरफ आए, लेकिन राइट नाउ उनको पॉसिबल नहीं दिख रहा है। वो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। अट्रैक्शन आप लोगों में काफ़ी है, प्यार है, लेकिन इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स अनफॉर्चुनेटली आपको क्लियर कट डिसीजन या आंसर नहीं मिलेगा कि वो आपके पार्टनर को छोड़ के कम्प्लीटली आपके पास आएंगे।
लेट्स सी मोनोलॉजी से एडवाइस क्या है। यू आर गुड इनफ, तो मे बी आपको ऐसे लगता होगा कि आपके पार्टनर अगर किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको नहीं चूज़ कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता होगा कि कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है। तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि यू आर गुड इनफ। अगर आप डिसाइड करेंगे कि 1 मिनट में फ़ोन बंद कर, सॉरी अबाउट दैट। तो आपको डिवाइन यही कहना चाहता है कि यू आर गुड इनफ। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपके कारण आपका इंसान आपको छोड़ के आपकी तरफ किसी और को छोड़ के आपकी तरफ अगर नहीं आ रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप में कुछ कमी है। वो इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सब चीज़ों को छोड़ के आपकी तरफ आए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आप दोनों कुछ प्लान करना चाहते हैं, जो आपके जो प्रेजेंट रिलेशनशिप में यही था कि आप दोनों प्लान करना चाहते हैं कि आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, कि आप दोनों इकट्ठा आगे कैसे जा सकते हैं, तो डिवाइन वही कहता है कि अगर आप दोनों की कोई ड्रीम्स है तो उसको एक प्रैक्टिकल प्लान में बनाएं, कम्युनिकेशन ओपन रखें और ये डिसाइड करें, एक प्लान बनाए फ्यूचर में कि ठीक है अगले 3 महीने में नहीं होता, 6 महीने में नहीं होता, लेकिन एक प्लान बनाए कि आप दोनों इकट्ठा कैसे आ सकते हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर इन द मीनवाइल अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि कोई और आपकी लाइफ में आता है और आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान से आपकी बात नहीं बनने वाली, ये अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आपकी तरफ नहीं आएंगे, अगर आपके लाइफ में कोई और आता है, तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप खुद को होल्ड बैक ना करें, आप आगे बढ़ें। वो इंसान, जो नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, उनको एक्सेप्ट करें। मे बी वो आपका सोलमेट हो सकता है, ये नया इंसान जो आपके लाइफ में आएगा, मे बी ये आपका सोलमेट हो सकता है और मे बी उनसे आपकी शादी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये नया इंसान जो आपके लाइफ में आएगा, मे बी आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है। तो लेट्स सी एडवाइस में आप लोगों के लिए क्या है पाइल नंबर 3 के लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3 मूविंग अहेड? व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 3 मूविंग अहेड? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। फाइल नंबर 3, ध्यान दें, आपको एडवाइस यही है कि अगर फ्यूचर में आपके लाइफ में नया प्यार आता है तो अपने आप को बंद ना करें, हिम्मत दिखाएं और प्यार की तरफ जाएं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, मे बी राइट नाउ आप किसी से प्यार करते हैं, आप होप और प्रे कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आए। जो भी प्रॉब्लम्स है, रिलीजन फैक्टर्स है, कास्ट है, पैसे का प्रॉब्लम है, कार्मिक पार्टनर है, जो भी है, पेरेंट्स हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि ये पार्टनर अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो ये आपकी तरफ आए। कोशिश इनकी यही जारी है, लेकिन डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि अगर फ्यूचर में एडवाइस आपको है कि ये इंसान अगर कोई और नया आपके लाइफ में नहीं आता है, ये इंसान आपको फिर से प्यार का ऑफ़र देता है, तो आप ओपन माइंड रखें, हिम्मत दिखाएं कि आगे कैसे जाना है। मे बी फ्यूचर में आप दोनों का यूनियन होगा, बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, और ऑलरेडी सोलमेट आपको कॉलिंग इन योर सोलमेट हुआ है। या तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन यही हो सकता है कि अगर नया प्यार आपके लाइफ में आता है तो आप उसको आने से मत रोकें, आप थोड़ी हिम्मत दिखाएं और आगे जाएं। कैन यू क्लैरिफाई द 2 ऑफ कप्स प्लीज़? जस्टिस का कार्ड है, तो शायद यही इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, शायद ये ही आपके लाइफ में वापस आएंगे। जो सही था आपके लिए वो आपके लिए वो करेंगे होपफुली, और आपने फिर वो टाइम पे उनको अपने आप को बांध के नहीं रखना है। जैसा वो कहते हैं या जैसा वो प्लान करते हैं, मे बी ओपनली उसको एक्सेप्ट करके आगे जाना है। जब जस्टिस का कार्ड आता है तो इसका यही मतलब है कि अगर वो शायद डिवोर्स या सेपरेशन लेना चाहते हैं, तो मे बी 6 मंथ्स डाउन द लाइन, 1 ईयर डाउन द लाइन, शायद वो एक डिवोर्स या सेपरेशन लेके आपकी तरफ आएंगे। ये कार्ड का ये मतलब है कि जो आपके जो स्केल्स हैं वो बैलेंस होंगी, जो आपके लिए सही है वही होगा। तो सही इंसान ही आपके लाइफ में आएगा और वो टाइम पे आपको वो इंसान को आने से रोकना नहीं है। जब आप ये स्टेज पे पहुंचोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जिनके बारे में आपने आज पूछा है, यही इंसान वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं या कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है।
ओवरऑल एनर्जी जजमेंट की है, ये आउटकम जो है जजमेंट का है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इन अ पीस इन मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। ट्रेडिशनल टैरो में जजमेंट का भी यही मतलब है कि जो सही है वो ही होगा। आप एक आंसर का वेट कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो आपका रिलेशनशिप है उसका हल क्या होगा। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप अपने दिल की सुने, अपने इंट्यूशन की सुने, और इससे आपके लाइफ में काफ़ी आपको पीस मिल सकती है। तो आई थिंक पाइल नंबर 3 ओवरऑल आपके लिए यही मैसेज है कि जिनसे आप प्यार करते हैं, ऑफ कोर्स वो प्यार आपको काफ़ी करते हैं, आपके सोलमेट दिखते हैं मुझे राइट नाउ। वो भी अगर वो किसी से बंधे हुए हैं, या तो पेरेंट्स हैं, या कार्मिक पार्टनर है, या काम की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से बहुत स्टक फील करते हैं वो एनर्जी में, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे निकले। प्रेजेंट रिलेशनशिप आपका ऐसा ही है कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर के बारे में क्या करें, फ्यूचर हमारा कैसा होगा। फ्यूचर में मुझे यही आउटकम दिखता है कि इतनी जल्दी राइट नाउ नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में ये इंसान जो को डिपेंडेंसी है इन पे, या जिन पे ये जिनके कारण ये बंधे हुए हैं, वो जो साइकिल है वो नहीं तोड़ पाएंगे। आपको फिर डिसाइड करना है कि आपको ये इंसान के लिए वेट करना है, या अगर कोई और नया आपके लाइफ में आएगा तो आपको उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं। आई होप दिस हेल्प्स। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड एज ऑलवेज प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.